की शुरुआत होती है रेमंड नाम के एक बेहद आलसी लड़के से, जो इस वक्त फिशिंग करने के मूड से एक लेक के किनारे आकर बैठा। अभी अभी स्कूल में रेमंड की जमकर बेइज्जती हुई थी और अब वो सबको 4-5 अतरंगी मछलियां पकड़ के दिखाना चाहता था कि वो एकदम नल्ला नहीं है। जब वो लेक के पास अपनी साइकिल पर पहुंचा तो बहुत सारी चिड़िया उसे रास्ता दिखाने लगी, मानो उसे किसी खास जगह तक ले जाना चाहती हूँ। तभी उसे एक बड़ा सा मेंढक दिखा और वो उसे पकड़ने भागा, लेकिन मेंढक झील में कूद गया। अपना कांटा पानी में डालकर वो लेक के किनारे पर ही लेट गया और जोर जोर से बोलते हुए सोचने लगा कि बस कुछ ऐसा हो जाए कि जिंदगी में कुछ ना करना पड़े और सब कुछ मिल जाए जो भी चाहिए हो। उसके इतना कहते ही उसका फिशिंग वाला कांटा अपने आप ही खिंचकर एक अजीब सी चीज में जाकर फंस गया। उसने खींचने की कोशिश की और जब उसने ध्यान से देखा तो एक अजीब सा जीव सामने आया। रेमंड अब पेड़ों के पीछे छुपते छुपाते उसके करीब जाने लगा। वो समझना चाहता था कि ये चीज क्या है। उसने जीव की तरफ पत्थर फेंका तो उसने पत्थर को पकड़ लिया। फिर वो बोलने भी लगा। उसने अपना नाम बेली बताया और कहा कि मैं एक जादुई घिया हूँ। पहले तो रेमंड डर गया, लेकिन फिर उसे दादी की कहानी याद आई। वो अक्सर उसे जादुई घिया की कहानी सुनाया करती थी, जो अपने मालिक की हर एक इच्छा को पूरा कर सकता है, बिल्कुल एक जिन की तरह। तब उसे समझ आ गया कि ये जीव उसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। बेली ने कहा कि वो रेमंड की हर इच्छा पूरी कर सकता है। रेमंड को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा अगर सच में तेरे अंदर पावर है तो एक मछली अपने आप मेरी बाल्टी में आ जाए। रेमंड ने थोड़ा देखा लेकिन कुछ हुआ नहीं, इसीलिए वो वहाँ से निकलने लगा कि ये बकवास कर रहा था। तब बेली ने बताया कि पहले एक शर्त माननी पड़ेगी तुझे। शर्त ये थी कि रेमंड किसी को भी उसके बारे में नहीं बताएगा। अगर लोगों को पता चल गया तो लोग उसे पकड़कर जबरदस्ती अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवाने लगेंगे, जिससे उसकी जिंदगी बहुत बेकार हो जाएगी। रेमंड ने वादा किया कि वो इस बात को राज ही रखेगा। इसके बाद बेली ने अपना जादू शुरू किया। झील की सारी मछलियां हवा में तैरने लगी। बेली ने कहा कि जो मर्जी मछली चुन ले और फिर रेमंड की पसंद की मछलियां उसकी बाल्टी में रख दी गई। फिर उसने कहा कि अगर कुछ खाना मिल जाए। बस इतना सुनते ही बेली ने रेमंड की सारी पसंदीदा चीजें जादू से बना दी। वो उसके आसपास घूमने लगी। रेमंड एक एक करके सब कुछ चखने लगा। खाना खाते हुए रेमंड सपने सजाने लगा कि बस अब तो कुछ नहीं करना, जिंदगी भर आराम से एकदम मजे से जीऊंगा मैं। अब रेमंड को थोड़ा और समझने के लिए कहानी वक्त में पीछे जाती है। इस वक्त रेमंड दुनिया को बचाने का सपना देख रहा था। जब पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई तो रेमंड अपनी स्पेसशिप में गया और सबको बचा लिया। लेकिन तभी अचानक उसे अपनी दादी की आवाज सुनाई दी और फिर भाई साहब नींद से जाग गए। उसकी छोटी बहन सोफी भी उसके ऊपर चीख रही थी कि स्कूल के लिए उठना पड़ेगा। अब सोफी ने याद दिलाया कि उनके माँ बाप एयरपोर्ट जा रहे हैं। रेमंड तुरंत उनसे मिलने भागा और अपने माँ बाप से कहा कि ऑल द बेस्ट, ध्यान से जाना। माँ ने कहा कि चलो जाने से पहले तुमसे मिलना तो हुआ, लेकिन पापा ने सख्ती से कहा कि स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, जल्दी निकलो। इसके बाद वो स्कूल के लिए निकल गया और रास्ते में अपने दोस्तों से मिला। तब सूजी ने उससे पूछा कि तुमने मैथ्स के टेस्ट की तैयारी की है? रेमंड भाई साहब को तो तब टेस्ट के बारे में याद आया। अब वो बस यही सोच रहा था कि भगवान करे टीचर मुझे बुलाए ही ना, लेकिन क्लास में टीचर ने सबसे पहले उसे ही बोर्ड पर बुलाया। रेमंड ने सच बताया कि मैम मैं तैयारी नहीं कर पाया, मैं अपने मम्मी पापा की मदद कर रहा था, वो जा रहे थे कहीं पे। लेकिन इस बात से टीचर को फर्क नहीं पड़ा। उसने पूरी क्लास के सामने रेमंड को सजा दी ताकि सभी बच्चों को समझ आए कि बिना पढ़े आने का नतीजा क्या होता है। ये पहली बार नहीं था। रेमंड अक्सर पढ़ाई को नजरअंदाज ही करता था, इसीलिए उसके नंबर भी कम आते थे। क्लास के बोर्ड पर भी उसके नाम के आगे बस 1 स्टार लगा हुआ था। लेकिन रेमंड खुश था कि चलो 1 स्टार तो है मेरे पास। वो ज्यादातर समय उल जलूल सपने देखने में बिताता। उसने अपने दोस्तों को अपना साइंस प्रोजेक्ट के लिए बनाया हुआ रॉकेट का डिजाइन दिखाया, लेकिन जॉन ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि ऐसा रॉकेट बनाना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर रेमंड उदास हो गया और वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर उसने सुना कि दादी सोफी को एक जादुई घिये की कहानी सुना रही है, जो हर एक इच्छा को पूरी कर सकता है। रेमंड ने ये कहानी न जाने कितनी बार सुनी हुई थी, तो वो इसे नजरअंदाज करके अपने कमरे में चला गया। उसने एक जगह बैठकर होमवर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार नींद की झपकी आ जाती। फिर वो मछली पकड़ने उसी लेक पर पहुंच गया जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। खैर बेली का जादू से बनाया हुआ खाना खाने के बाद रेमंड ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, यार मैं हमेशा से उड़ना चाहता था। इतना सुनते ही बेली ने जल्दी से थोड़ा दूर जाकर जादू से एक प्लेन बना दिया और कहा कि मास्टर बैठो इसमें। बेली ने पायलट सीट पर बैठकर प्लेन को उड़ाया और आसमान से अपने शहर का नजारा देखकर रेमंड बहुत खुश हुआ। वो आसमान में पक्षियों के साथ उड़ रहा था। रेमंड की सपनों भरी दुनिया असलियत में बदलने लगी। उसने बेली से कहा कि मुझे स्कूल ले चलो ताकि मैं अपने दोस्तों को पकड़ी हुई मछलियां दिखा सकूं। स्कूल पहुंचकर उसने शॉन और डैन को मछलियां दिखाई। दोनों बहुत इम्प्रेस हो गए। उसने मछलियां प्रोफेसर लू को भी दिखाई और फिर घर लाकर एक्वेरियम में रख दी। घर पर वो बेली से बात कर रहा था कि तभी सोफी कमरे में आ गई। उसने पूछा कि वो किससे बात कर रहा है। रेमंड ने तुरंत बहाना बना दिया कि तू तो मुझे जानती है, मैं अजीब सा हूँ, खुद से ही बात कर रहा था। लेकिन सोफी नहीं मानी और वो कमरे में उस जीव को ढूंढने लगी। सोफी बेड के नीचे घुसकर बेली को पकड़ने की कोशिश करती रही। बेली भी बचकर भाग रहा था। सोफी उसकी तरफ लपकी और उसने सोचा कि मैंने बेली को पकड़ लिया, लेकिन ये तो दादी का पैर था। इसके बाद दादी ने उसे बेड से बाहर निकाल
निकाला और अपने साथ नीचे ले गई कि पढ़ने दे भाई को। उनके जाने के बाद रेमंड ने बेली को ढूंढा। बेली कंबल के नीचे सो रहा था। खैर अगली सुबह रेमंड लाइब्रेरी गया और हैना से एक किताब लेने की कोशिश की, लेकिन हैना ने बताया कि वो किताब नहीं मिल सकती क्योंकि फ्रेड जिसे वो पसंद करती है उसने पहले ही किताब को रिजर्व कर लिया था। रेमंड ने हैना से कहा कि यार वो किताब बहुत जरूरी है, मुझे बायोलॉजी का टेस्ट है उसकी तैयारी करनी है, इस बार फिर से पनिशमेंट मिलेगी वरना। लेकिन हैना ने देने से मना कर दिया। ये सुनकर रेमंड बहुत परेशान हो गया। तब बेली ने मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी जादुई ताकत से वो किताब सीधा रेमंड के बैग में पहुंचा दी। जब रेमंड ने देखा कि ये किताब उसके बैग में आ गई है तो वो घबरा गया। उसे डर लगा कि अगर किसी को पता चल गया कि ये बुक उसके पास है तो सजा मिल सकती है उसे। अभी अचानक शॉन पीछे से उसके पास आया और रेमंड डर गया। शॉन ने उसे चेस खेलने के लिए बुलाया। रेमंड ने कहा कि मुझे पहले एक जरूरी काम करना है। उसने किताब चुपके से लाइब्रेरी से बाहर फेंक दी और बेली से कहा कि इसे उड़ा के वापस भेज दे। इसके बाद वो शॉन के साथ चेस खेलने लगा। चेस खेलते वक्त रेमंड ने मजाक में कहा कि बेटे हराऊंगा तुझे, तेरा राजा रानी सब खा जाऊंगा मैं, ये देख मेरा हाथी। लेकिन बेली को लगा कि वो सच में राजा रानी वो सब खाना चाहता है और उसकी इच्छा पूरी कर दी। अचानक से रेमंड ने सच में चेस के सारे पीस निकल लिए। अब वो तुरंत बाहर भागा ताकि उन्हें निकाल सके। इसी दौरान उसने देखा कि साइंस की किताब हवा में उड़ रही है। वो उसे पकड़ने के लिए पीछे भागा लेकिन पकड़ नहीं पाया। तब बेली ने उड़ने वाली टोपी का इस्तेमाल किया ताकि किताब का पीछा कर सके, लेकिन दोनों सीधे फिटनेस रूम के स्विमिंग पूल में गिर गए। जब रेमंड वहाँ पहुँचा तो उसने बिना सोचे पानी में छलांग लगा दी और किताब का पीछा करके उसे पकड़ लिया। कोच ने देखा कि रेमंड बहुत तेज तैर रहा है। उसकी रफ्तार देखकर वो बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने रेमंड को अपनी स्विमिंग टीम में शामिल होने का ऑफर दिया क्योंकि टीम में जगह खाली थी और कुछ हफ्तों बाद कंपटीशन होने वाला है। रेमंड ने तुरंत हाँ कर दी। पूल के पास कपड़े सूखने का इंतजार करते वक्त रेमंड सोचने लगा कि क्या उसकी टीम स्विमिंग चैंपियनशिप जीत पाएगी। बेली ने तुरंत कहा कि जब तक वो साथ में है रेमंड हमेशा जीतेगा। रात को जब रेमंड सो रहा था बेली ने उसका कमरा साफ कर दिया। उसके गंदे कपड़े टोकरी में रख दिए, साफ कपड़े अलमारी में रख दिए और स्कूल का सामान भी ठीक से सेट कर दिया। सब कुछ ठीक करने के बाद बेली आराम करने चला गया। अगली सुबह उसने रेमंड को जल्दी उठा दिया ताकि वो स्कूल के लिए लेट ना हो जाए। जब दादी ने देखा कि रेमंड बिना जगाए नाश्ता कर रहा है तो वो बहुत खुश हुई। उन्हें लगा कि रेमंड सुधरने लगा है। पहली बार रेमंड को स्कूल के लिए जल्दबाजी नहीं करनी पड़ी। उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी तो बेली को लगा कि कुछ करना पड़ेगा, तो वो खुद ब खुद साइकिल को चलाने लगा ताकि रेमंड बिना पसीना आए स्कूल पहुंच सके। बेली की मदद से धीरे धीरे रेमंड क्लास में अच्छा करने लगा और प्रोफेसर लियू भी उसकी प्रोग्रेस से काफी इम्प्रेस हुई। वो एक बेहतर स्टूडेंट बनने लगा। धीरे धीरे टेस्ट के अंदर उसके नंबर भी सुधरने लगे। स्विमिंग प्रैक्टिस में भी बेली ने छुप कर उसकी मदद की। वो पानी के नीचे रहकर रेमंड को तेज तैरने में सहारा देता। जब रेमंड ने रिकॉर्ड टाइम में प्रैक्टिस पूरी कर ली तो कोच को यकीन ही नहीं हुआ। उसने रेमंड की बहुत तारीफ की। उस शाम खाना खाने के बाद रेमंड ने अपनी रॉकेट की ड्राइंग देखी जो उसने स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट के लिए बनाई थी। उसे समझ आ गया कि जॉन सही बोल रहा था, वो रॉकेट बनाना मुश्किल है। वो हार मानने वाला था कि तभी बेली ने एक नया डिजाइन बना दिया, लेकिन रेमंड ने देखा कि नया डिजाइन तो और भी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए बेली ने अपनी जादुई ताकत से एक रोबोट डॉग बना दिया। अगली सुबह रेमंड उसे स्कूल ले गया और अपना नया प्रोजेक्ट सबको दिखाया। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों ने मूवी तो नहीं देखी हुई। सभी क्लासमेट्स उसकी तारीफ करने लगे। सब हैरान हो गए उस रोबोट को देखकर, लेकिन डैन ने रेमंड के रोबोट को चैलेंज दिया और दोनों के रोबोट्स के बीच में मुकाबला हुआ। बेली जैसे शरीर को हिला रहा था रोबोट भी एकदम वैसे ही चल रहा था। तो इस मुकाबले के लिए बेली एक मेंढक को सामने ले आया ताकि वो लड़ाई की फीलिंग ले सके। जैसे वो और मेंढक लड़े बिल्कुल उसी तरह दोनों रोबोट आपस में लड़े और इस तरह जादू की मदद से रेमंड के रोबोट ने डैन के रोबोट को हरा दिया। लेकिन जैसे ही क्लासमेट ने रोबोट डॉग को हाथ लगाया तो वो हिलने लगा और काम करना बंद कर दिया। एक तरह से टूट ही गया था वो। ये देखकर रेमंड बहुत नाराज हो गया। उसने बेली से कहा कि इतना कमजोर रोबोट कौन बनाता है और उसे जल्दी से रोबोट को ठीक करने को कहा। बाद में घर लौटते वक्त दोनों एक खिलौनों की दुकान के सामने से गुजरे। दोनों ने सोचा कि अंदर जाके देखते हैं क्या खास है। जैसे ही रेमंड अंदर गया उसकी आंखें चमक उठी। वहाँ रिमोट से चलने वाले हेलीकॉप्टर और बहुत ही अजीबोगरीब नई तरह के रोबोट थे। रेमंड इतना खुश हुआ कि अपनी एक्साइटमेंट को रोक ही नहीं पाया। तभी अचानक उसका सामना डैन से हुआ। डैन ने कहा कि मैंने तुम्हें दुकान में जाते हुए देखा था, इसीलिए वो भी उसके पीछे आ गया। उसने रेमंड पर इल्जाम लगाया कि तुमने वो रोबोट डॉग कहीं से खरीदा है ना, तुमने खुद नहीं बनाया, राइट? रेमंड को उसके सवालों से बचना मुश्किल लगने लगा, इसीलिए वो तुरंत दुकान से भाग गया। रेमंड को परेशान देखकर बेली ने सोचा कि वो अपने मालिक को खुश करेगा। उसने अपनी जादुई शक्तियों से दुकान के सारे खिलौनों को जिंदा कर दिया और उन्हें रेमंड के घर जाने का हुक्म दिया। जब तक दुकान का मालिक समझ पाता तब तक सारे खिलौने वहाँ से गायब हो चुके थे। खैर घर लौटने से पहले रेमंड और डैन ने सोचा कि वो डायनासोर वाली फिल्म देखेंगे, लेकिन जब वो सिनेमा पहुँचे तो पता चला कि सारी टिकट बिक चुकी हैं। रेमंड फिर भी जिद पर अड़ा रहा कि वो फिल्म देखेगा। तब बेली ने अपनी जादुई शक्ति से रेमंड को सीधा स्क्रीन के अंदर ही पहुँचा दिया। अंदर जाते ही रेमंड को समझ आ गया कि उससे बड़ी गलती हो गई है। एक बड़ा सा टीरेक्स
डायनासोर उसके पीछे दौड़ पड़ा। बाहर बैठे लोग उसे देखकर हंसने लगे। बेली सीढ़ियों पर बैठकर ये सब कुछ देख रहा था। रेमंड भागता हुआ स्क्रीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डायनासोर ने उसे पकड़ लिया और खाने ही वाला था कि तभी बेली अपने छोटे जहाज के साथ स्क्रीन के अंदर घुसा और डायनासोर पर हमला कर दिया। उसने उसे हराकर पेट्रोल बनने के लिए छोड़ दिया। इससे सिनेमा देखने आए लोगों का मजा भी खराब हो गया। खैर घर लौटते वक्त रेमंड बहुत गुस्सा हुआ। उसने बेली से कहा कि मेरी मदद करते करते तुम मुझे मुश्किलों में डाल देते हो, लेकिन असली मुश्किल तो अभी बाकी थी। रेमंड साइकिल चला रहा था, तब उसने पीछे से आवाज सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। बहुत सारे खिलौने उसकी तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रहे थे। घबराकर वो जल्दी से घर पहुंचा। उसने देखा कि सारे खिलौने उसके कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तब उसे पता चला कि उसके मम्मी पापा भी सफर से वापस आने वाले थे। डर के मारे उसने तुरंत बेली से कहा कि सभी खिलौनों को वापस दुकान पे भेज दो। अच्छी बात ये रही कि बेली ने समय पर सब कुछ ठीक कर दिया और मम्मी पापा को कुछ पता नहीं चला, वरना तो उसकी चैंटे ही चैंटे थे कि खिलौने कहाँ से आए ये। कुछ देर बाद रेमंड के पापा उसके कमरे में आए और उसे ड्राइंग रूम में बुलाया। वहाँ जाकर रेमंड ने देखा कि उसके लिए एक नई साइकिल रखी है। पापा ने बताया कि स्विमिंग टीम में शामिल होने की खुशी में ये इनाम है। रेमंड बहुत खुश हुआ। उसे नहीं पता था कि उसके पापा उसके इस फैसले से इतने खुश होंगे, लेकिन रेमंड को खुश देखकर बेली उदास हो गया। उसे लगा कि मालिक को बाकी सब खुश कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा। इसीलिए वो रात भर जाकर रेमंड के मैथ्स के एग्जाम की तैयारी करने लगा ताकि अगले दिन उसे अच्छे नंबर मिल पाए। सुबह जब बेली उसे जगाने लगा तो देखा कि रेमंड खुद ही उठ चुका है। रेमंड ने बताया कि वो एग्जाम देने के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि अगर वो मेहनत करके ए ग्रेड ले आया तो मम्मी पापा बहुत खुश हो जाएंगे। जब क्लास में प्रोफेसर लू ने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बांटे तो सब बच्चे तुरंत लिखने लगे, लेकिन रेमंड चुपचाप बैठा रहा। उसे लग रहा था कि शायद ऊपर से जवाब गिर जाएंगे। बाहर पेड़ पर छुपा हुआ बेली खिड़की से क्वेश्चन देखकर मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो समय रहते कुछ नहीं कर पाया और रेमंड की आंसर शीट खाली ही रही। समय खत्म होने लगा तो रेमंड घबरा गया। तब उसने देखा कि सूजी लगभग सारे क्वेश्चन कर चुकी है। बेली ने जादुई शक्ति से सूजी के जवाब रेमंड की कॉपी पर पहुंचा दिए और सूजी की शीट खाली हो गई। जब सूजी ने अपनी खाली कॉपी दी तो प्रोफेसर लू को शक हुआ। फिर जब उन्होंने रेमंड की कॉपी देखी तो उस पर सूजी का नाम लिखा हुआ था, क्योंकि आंसर्स के साथ साथ नाम भी कॉपी हो गया। तब सच सबके सामने आ गया। सूजी अपने दोस्त से बहुत ज्यादा नाराज हो गई, क्योंकि उसने उसकी मेहनत चुराने की कोशिश की थी। इससे पहले कि टीचर रेमंड को पनिशमेंट देती, वो वहाँ से भागकर सीधा तालाब की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद बेली वहाँ पहुँचा। रेमंड ने गुस्से में कहा कि सारी गलती तुम्हारी है। उसने गुस्से में कहा कि तुझे पका के खा जाऊंगा मैं घिया। बेली ने उसकी बात मान ली और खुद को ही सजा देने लगा। वो अपने आप आग में बदल गया, लेकिन जैसे ही वो रेमंड के हाथ तक पहुँचा तो उसका हाथ बुरी तरह जल गया। ये देखकर रेमंड को समझ आया कि ये घिया पागल है, हर बार इसकी मदद नहीं लेनी चाहिए। अब रेमंड उस जादुई घिया से बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसने चीख कर कहा कि तू एक राक्षस है, जल्दी से यहाँ से चला जा, मुझे तेरा मुंह नहीं देखना। उसी पल बेली का रूप बदलने लगा। धीरे धीरे वो सच में एक डरावने राक्षस में बदल गया। तब उस जादुई घिया ने सच बताया। उसने कहा कि मैं वैसा ही बन जाता हूँ जैसी भावनाएं मेरे मालिक के दिल में होती हैं। अगर रेमंड के मन में गुस्सैले बुरे विचार आएंगे तो उसका रूप भी बदल जाएगा। इतना कहकर वो उस डरावने रूप में रेमंड का पीछा करने लगा। रेमंड डर गया और जोर से बोला कि वो तुरंत चला जाए। जैसे ही उसने ये कहा, बेली फिर से अपने पुराने शांत रूप में आ गया। वो रेमंड से माफी मांगने लगा। उसने कहा कि मुझे एक और मौका दे दो, लेकिन रेमंड अब उस जादुई घिया से तंग आ चुका था। उसने उसे उठाया और वापस उसी तालाब में फेंक दिया जहाँ वो उसे पहली बार मिला था। कुछ ही देर बाद रेमंड की टीचर और उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए। सब लोगों को उसकी चिंता हो रही थी। मिस लू उसे तुरंत स्कूल के डॉक्टर रूम में ले गई और उसके जले हुए हाथ की मरहम पट्टी की। साथ ही उसने उसे समझाया कि जिंदगी में जो भी चाहिए मेहनत से मिलता है, चीटिंग करना गलत बात है और उसका रिजल्ट हमेशा बुरा ही होगा। जब रेमंड बाहर आया तो उसने देखा कि उसके दोस्त बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं। उसने तुरंत सूजी से भी माफी मांगी। सूजी ने उसे माफ कर दिया और कहा कि आने वाले एग्जाम्स के लिए मैं तुम्हारी तैयारी करवाऊंगी, अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे, चिंता मत करो। अब स्विमिंग कंपटीशन बस कुछ ही हफ्तों दूर था। रेमंड हर दिन लगातार प्रैक्टिस करने लगा ताकि अपनी टीम को जितवा सके। धीरे धीरे वो एक मजबूत और तेज स्विमर बन गया। जल्द ही वो अपनी टीम के सबसे बेहतर खिलाड़ियों में शामिल हो गया। इन सब घटनाओं के बाद भी बेली अपने मालिक को छोड़ नहीं पाया। वो अपने मालिक की चिंता करता रहा। वो चुपचाप दूर से रेमंड को देखता था। रेमंड को उसके होने का पता भी नहीं चला। बेली उसकी लगन देखकर बहुत खुश था और उसे अपने मालिक पर गर्व महसूस हुआ। एक महीना बीत गया और आखिरकार कंपटीशन का दिन आ ही गया। रेमंड की टीम अब बहुत मुश्किल में है। हार और जीत का फैसला रेमंड ही करेगा। अगर वो तेज तैरा तो टीम जीत सकती है। अपने साथियों और परिवार की आवाज सुनकर रेमंड ने पूरी जान लगा दी। आखिर में उनकी टीम जीत भी गई। इसके तुरंत बाद रेमंड सीधा तालाब की तरफ दौड़ा। वो बेली को अपना प्राइज दिखाना चाहता था, ये सोचकर कि बेली ने उसे जिताया जादू से। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चला कि बेली तो कंपटीशन में कहीं आया ही नहीं, क्योंकि रेमंड ने बेली को कह दिया था कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तब रेमंड को समझ आया कि मैं तो अपनी मेहनत से जीता हूँ। वो खुद से ही बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया। तब बेली सामने आया। उसने प्यार से कहा कि अब आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है, अब वो सब कुछ खुद कर सकता है। अब समय आ गया था कि वो किसी और बच्चे की
इच्छाओं को पूरा करे। बेली अब एक पक्षी की पीठ पर चढ़कर वहाँ से निकल गया। जाने से पहले उसने आखिरी बार कहा कि किसी को भी मेरा राज मत बताना। कुछ वक्त बाद रेमंड नींद से उठा और उसने आसमान की तरफ देखा। वहाँ एक बादल था जो बिल्कुल बेली जैसा लग रहा था। उस पल में उसके मन में सवाल आया कि मैंने जो कुछ भी देखा वो सपना था या हकीकत। लेकिन फिर उसने सोच लिया कि सपना था या हकीकत ये जरूरी नहीं है। उसने जो सीखा है कि मेहनत और ईमानदारी से जिंदगी जीनी है वो ज्यादा जरूरी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।